हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मुझे पता है गाइस कि आपने इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। सो गाइस, मैं ये वीडियो आज अपलोड करने वाली हूँ। सो आई होप कि आपको इसकी एंडिंग बहुत ही अच्छी लगे। सो अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तुम्हें क्या लगा थी कि मैं तुम दोनों को अलग करने आई हूँ? मैं तुम दोनों को अलग करने नहीं आई थी, और ना ही मैं तुम्हें ज़बरदस्ती पाने, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा है जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, और वो मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगा। तुम्हें पता है दीदी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा कि तुम कॉलेज की टाइम की तरह बहुत ही पोलाइट और बहुत ही क्यूट होगे। पर जब मैंने तुम्हें उन बॉडीगार्ड्स पे गुस्सा करते हुए देखा तो मुझे लगा कि तुम अब बदल चुके हो। मुझे ऐसा लगने लगा कि तुम पहले की तरह नहीं हो। बट और जब तुम अपने घर लेकर गए तो तुमने जब जब मैंने पहली बार कुकी को देखा तो मुझे लगा कि ये इंसान तुम्हारे लिए परफेक्ट है, और तुम्हारे लिए यही लड़का है जो तुम्हारे जीवन साथी के रूप में परफेक्टली फिट बैठता है। बट जब तुमने उससे रूडली बातें की तो मुझे बहुत ही बुरा लगा कि तुम इतने क्यूट लड़के को कैसे डांट सकते हो। आखिर वो कितना प्यारा है और उसका नेचर कितना पोलाइट है। और तुमने उसे डांटा, उससे चोट पहुंचाया, बट तकलीफ़ तुम्हें हो रही थी, हर्ट तुम हो रहे थे। उसे जितनी तकलीफ़, उसे जितना दर्द हो रहा था, उतनी ही तकलीफ़, उतना ही दर्द तुम्हें हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर, जब कुकी के आंखों से आंसू बह रहे थे, तब तुमसे वो देखा नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से तुम भी अपने बेडरूम में जाकर बहुत रोए थे उस चीज़ के लिए, और अपने आप को ही उस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे। तब मुझे पता चला कि तुम कुकी से कितना प्यार करते हो। सबसे ज़्यादा इस दुनिया में, सबसे ज़्यादा तुम कुकी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। तुम्हें याद है तेते, एक टाइम तुमने मुझे एक वेस्टलाइट दिखाई थी और कहा था कि ये वेस्टलाइट तुम्हारी है, और मैंने उस वेस्टलाइट को पहचानने से मना कर दिया था। तो तुमने मुझसे कहा था कि क्या तुम वो लड़के नहीं हो? और मैंने कहा था कि कौन सा लड़का? सो तुमने मुझे अपनी पूरी स्टोरी बताई। सो मैंने कहा कि मैं वो लड़का नहीं हूँ। मुझसे ये सवाल सुनकर कीमती हम तुम और भी ज़्यादा परेशान हो गए थे। और याद है, तुमने मुझसे कहा था कि क्या तुम वो लड़का हो या फिर नहीं, और मैंने मना कर दिया था। तो तुम और भी ज़्यादा परेशान हो गए थे, और तुमने मुझसे फिर कहा कि ये उसकी वेस्टलाइट है जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तब मुझे पता चला कि तुम्हारे दिल में तो कोई और ही है। तेते, जब मुझे पता चला कि तुम्हारे दिल में कोई और है, तब मैं परेशान हो गया कि आखिर वो कौन होगा जिसे तुम चाहते हो। और तब मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद अब मैं जिमिना का प्रॉमिस भी नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि तुम्हारे दिल में कोई और है। और तब मुझे पता चला कि तुम्हारे दिल में कोई और नहीं, तुम्हारे दिल में तो सिर्फ कुकी ही है। बस बस तुम्हें अपने सच्चे दिल से उस इंसान को देखना होगा जिससे तुम प्यार करते हो। कीमती अंग, पता है, मुझे तुम्हारी एक बात बहुत ही बुरी लगी। और पता है कीमती अंग, मुझे तुम्हारी एक बात बहुत ही बुरी लगी। जिस इंसान को तुम्हें तुम्हारे दिल में ढूंढना चाहिए, उस इंसान को तुमने बाहर ढूंढने की कोशिश की। अगर तुम एक बार अपने दिल पर हाथ रख के अपनी आंखें खोलते तो तुम्हारा प्यार तुम्हारे सामने होता, और अभी है। बस तुम उसे देखने बस तुम उसे देखना नहीं चाहते। कीमतियांग, जनकुकी से तुम इसलिए दूर जाना चाहते थे ना, क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि जनकुकी ने ही तुम्हारे मॉम डैड को मारा है। सो तुम गलत हो। सो कीमतियांग कहते कि मुझे पता है, मैं जान चुका हूँ कि आखिर मेरे मॉम डैड को किसने मारा था। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सारी चीज़ें तुम्हें कैसे पता है, और आखिर तुम्हें किसने भेजा हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और ये सारी चीज़ें तुम्हें कैसे पता है कि मैं कुकी से नफ़रत करता था। सो उसके बाद जो है, प्रीत उसे सारी बात बताते हैं, और उसके बाद कीमतियों कहते हैं कि ओह, तो इन्फो और तुम दोनों मिले हुए थे, तुम दोनों ने मिलकर ये सब कुछ किया नहीं? तो प्रीत कहते हैं कि हाँ,
हम दोनों ने मिलकर ये सब कुछ किया और ये सारी बातें तुम्हारी पूरी फैमिली भी जानती है। सो किम तो कहते कि क्या तुम आप सब लोगों को पता था बट मुझे ही नहीं पता था। सो उसके बाद जो है प्रीत को जो है इन्फो हक कर लेते हैं और वो कहते हैं कि आई मिस यू, मैंने आपको बहुत ही मिस किया बेबी। सो किम त्योंग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम दोनों मतलब। तो प्रीत कहते हैं कि ये मेरे हस्बैंड है, इन्हीं से मेरी शादी हुई है। सो किम त्योंग कहने लगते हैं कि क्या सच में तुम दोनों ने शादी कर ली? तो प्रीत कहते हैं कि हाँ, मैं इसलिए तो आया था क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पर थे, वरना मैं क्यों आता? बट मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब भी हम दोनों के सामने थे तुम दोनों तो हमेशा लड़ते रहते थे, तो फिर ये सब कुछ। सो प्रीत कहते हैं कि वो बस तुम दोनों को दिखाने के लिए। हम दोनों असल में एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और हम कभी भी लड़ाई नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद जो है एक मेड आती है, एक क्यूट से बेबी को हाथों में लिए हुए, और वो बेबी कहने लगता है कि डैडी डैडी मुझे भूल गए। सो उसके बाद जो है इन्वो जाकर उसे अपनी गोद में कैरी कर लेते हैं और वो कहते हैं कि बेबी डैडी आपको कैसे भूल सकते हैं, आप तो हमारे प्यारे इनप्रीत हो ना। सो गाइस इनके बेटे का नाम इनप्रीत है बट मैं इन्हें इसके बेटे को इन्हीं बुलाऊंगी, सो समझ जाना। सो उसके बाद प्रीत भी जाते हैं और अपने बेबी को हग कर लेते हैं और वो कहते हैं कि आई मिस यू सो मच माई इन, मैंने आपको बहुत मिस किया पता है। तो इन कहने लगता है कि आपने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया, क्योंकि अगर आपने मुझे मिस किया होता तो आप मुझसे मिलने आते ना। तो कहते कि आई एम सॉरी ना बेबी, मुझे थोड़ा काम था इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया, आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे? सो प्रीत कहने लगते हैं कि आई एम सॉरी ना बेबी, मुझे माफ़ कर दो ना। सो उसके बाद उसका बेबी कहता है कि ओके बट आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे ना। सो प्रीत कहते हैं कि हाँ, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आप ही के साथ रहूंगा। सो किम त्योंग कहने लगते हैं कि वाह तुम्हारा कितना क्यूट बेबी है। सो वो कहते हैं कि थैंक यू, बट अभी हमारी बेबी पर ध्यान देने से अच्छा होगा कि तुम अपनी शादी पर ध्यान दो। सो किम त्योंग कहते हैं कि या तुमने ठीक कहा, मुझे अपनी शादी पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो है किम जो है जंगकुकी के पास जाते हैं और अपने घुटनों पर बैठकर जो है जंगकुकी का हाथ पकड़ लेते हैं और जंगकुकी से उन सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगने लगते हैं जो कुछ भी उन्होंने किया। तो जंगकुकी रो रहे होते हैं उनकी ऐसी सारी बातें सुनकर। किम त्योंग अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालते हैं जिनमें रिंग्स होती हैं और वो जंगकुकी को जैसे ही देने वाले होते हैं। तो गाइस यहाँ पर एंट्री होती है हमारी जेके की और वो कहते हैं कि सो गाइस वहाँ पर जेके की एंट्री होती है और जेके कहते हैं कि स्वागत नहीं करोगे हमारा? सो किम त्योंग उसके बाद खड़े हो जाते हैं और वो जंगकुकी को जो है अपने पीछे छुपा लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सो जेके को देखकर सारे लोग जो हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये सेम टू सेम जंगकुकी की तरह ही दिख रहे होते हैं, उनकी बातें भी जंगकुकी की तरह ही थी बट वो अलग थे। आई मीन कि जंगकुकी का नेचर बहुत ही पोलाइट था और उसका नेचर बहुत ही, क्योंकि वो एक गुंडे की तरह दिख रहा था इसलिए। तो सारे लोग देखकर शॉक्ड होते हैं तो वो कहते हैं कि सो जेके जो है अपनी गर्दन को थोड़ा नीचे करते हैं और वो कहते हैं कि ओह, तो तुम अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, वो भी मुझसे, जो कि ऑलरेडी ही उसी की तरह दिखाई देता है। तो वो कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो और यहाँ पर तुम क्यों आए हो ये बताओ। तो वो कहते हैं कि आज वैसे तुम्हारी शादी है ना, तो तुम्हारी शादी देखने आया हूँ। तो वो कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, सच सच बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। उसके बाद जो है जेके जैसे ही अपनी एक चुटकी बजाते हैं वहाँ पर बहुत ही सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और वो चारों तरफ से इन लोगों को घेर लेते हैं। उसके बाद जो है सारे बॉडीगार्ड सारे लोगों को पकड़ लेते हैं और वो जो है एक बॉडीगार्ड से कहते हैं कि उस इंसान को पकड़ कर लाओ जिस इंसान को इसने पीछे छुपा कर रखा है। तो उसके बाद जो है उसके दो बॉडीगार्ड्स जाते हैं और किम त्योंग को पकड़ लेते हैं
और वो जनकुकी को जो है जेके के पास लेकर जाते हैं। तो किमतांग कहते हैं कि छोड़ो उसे, मैंने कहा ना उसे छोड़ो। सो जेके कहने लगते हैं कि क्यों इतना प्यार करते हो तुम इससे? पहले तो तुम्हें इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं था, अब तुम इसे इतना पसंद करने लग गए हो। नाइस। लगता है इसे मारने के वक्त मुझे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। उसके बाद जो है जेके जो है जनकुकी को एक थप्पड़ कस कर लगा देते हैं, जिसकी वजह से जनकुकी के होठों से जो है खून निकलने लगता है। तो किमतांग कहते हैं कि मैंने कहा ना उसे छोड़ो, उसे टच भी मत करना वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तो उसके बाद जो है जेके उसकी तरफ देखते हैं और अपने बॉडीगार्ड को इशारों में कहते हैं। तो उसके बॉडीगार्ड जो है किमतांग को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं। तो उसके बाद शुगाबी कहते हैं कि मैंने कहा मेरे भाई को छोड़ो, अगर तुम लोगों ने मेरे भाई को नहीं छोड़ा तो मैं तुम लोगों की जान ले लूँगा। तो कहते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारी जान ले लोगे? पहले तुम अपने आप को बचाओ, उसके बाद ही किसी की जान लेना। तो बहुत ही मार रहे होते हैं कीमतियों को। सो उसके बाद जो है जनकुई कहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ उन्हें छोड़ दो, उनके साथ ऐसा मत करो। और जिमिना कह रहे होते कि प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई के साथ ऐसा मत करो। सो जिमिना भी कह रहे होते कि प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो। सो जेके कहते हैं कि ओह, तो ये तुम्हारा छोटा भाई है और तुम इसके बड़े भाई, बट तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। सो कहते कि डोंट टच मी, मुझे टच भी मत करना। सो कहते कि सच में तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो और बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। तो वो जिमिना को बहुत ही बुरी तरीके से टच करने लगते हैं। तो शिवा कहते हैं कि उसे छूने की हिम्मत भी मत करना वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तो उसके बाद जो है जेके उसके पास जाते हैं और उसके दोनों गालों को जो है पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारोगे? पहले तुम अपने आप को बचाओ, कितनी बार कहा है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? और उसके बाद जो है वो फिर से जिमिना के पास जाते हैं और जिमिना को टच करने लगते हैं। तो जिमिना कहते हैं कि छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो ऐसे ही टच कर रहे होते हैं। तो उसके बाद जेके कहने लगते हैं कि रिलैक्स बेबी। सो उसके बाद जो है जेके अपनी सेक्सी वॉइस में कहने लगते हैं कि बेबी, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने हॉट और इतने ब्यूटीफुल हो। वो उसके सर के बाल को टच कर रहे होते हैं। तो जिमिना जो है उससे दूर जा रहे होते हैं। सो जेके जो है उसके बाद उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत ही टाइटली पकड़ा होता है। तो कहते कि छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों? तो जिमिना कहते कि यू इडियट, छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? तो उसकी बात जो है शुगा कहते कि छोड़ो उसे, मैंने कहा ना उसे छोड़ो। तो जेकी कहते हैं कि इतनी हॉट और सेक्सी, मैं इसे तो कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम सब लोगों को मार दूंगा और मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। वो ऐसा कहने लगते हैं। तो जिमिना कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं रहूंगा, छोड़ो मुझे यू मॉन्स्टर। सोचे के कहने लगती कि बेबी जस्ट रिलैक्स, मैंने सुना है कि तुम प्रेग्नेंट हो, अगर तुम्हारी बेबी को कुछ हो गया तो? और वैसे भी ये जिसका भी बेबी हो, मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उस बेबी के साथ तुम्हारे जैसी हॉट और क्यूट अगर कोई मुझे मिल जाए तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। सो वो कहने लगते कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूँगा, छोड़ो मुझे। तो वो कहती कि जस्ट रिलैक्स बेबी, मैं इन लोगों से निपट लेता हूँ, उसके बाद जो है हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, एक साथ। तो जिमिना कहते कि अपनी बकवास बंद करो, मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, समझे? तो उसके बाद अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं कि मेरी बेबी का ध्यान रखना, इससे कुछ भी नहीं होना चाहिए, छोटी सी खरोच भी नहीं आनी चाहिए। उसके बाद जो है वो कीमतियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, तुम्हें कहा था, हाँ मुझे याद आया, मैं शायद तुम दोनों को मारना चाहता था और मैं मारूंगा भी, और वो भी अभी इसी वक्त। तो उसके बाद जो है वो भी कीमतियों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते थे। जनको की कह रहे होते कि प्लीज़ प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसने कुछ भी नहीं किया। तो उसके बाद जो है वो कुकी के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, समझे? तुम्हारा रोना धोना नहीं सुनना है मुझे, बकवास बंद करो अपनी। तो कुकी कहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया,
इसने कुछ किया है या नहीं किया है वो सिर्फ मुझे पता है, ना कि तुम्हें। और यहीं पर चुप करके रहो, समझे? वरना सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। सो उसके बाद जो है कुकी जैसे तैसे करके उन्हें धक्का दे देते हैं और वो कीमतियों के पास दौड़कर जा ही रहे होते हैं। उसके बाद जो है एक गोली चलने की आवाज़ आती है और गोली चलने की आवाज़ सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और वो जनकुकी की तरफ जैसे ही देखते हैं, जनकुकी के शोल्डर से जो है वो ब्लीडिंग होने लगती है। यानी कि जेके ने जनकुकी को शूट कर दिया होता है, जिसकी वजह से जनकुकी के शोल्डर से ब्लड आ रहा होता है। गोली की आवाज़ सुनकर सब लोग शॉक्ड होते हैं और वो जनकुकी की तरफ जैसे ही देखते हैं, जनकुकी के शोल्डर से बहुत ही ब्लीडिंग हो रही होती है और वो वहीं पर ही फ्लोर पर गिर जाते हैं। सो उसके बाद जो है कीमतियों देखकर बहुत ही ज़ोरों से चिल्लाते हैं, जनकुकी! वो बहुत ही ज़ोरों से चिल्लाते हैं। उसके बाद जो है पूरी फैमिली जो है वो रोने लगती है। उसके बाद जो है जिमिना जैसे तैसे करके उन लोगों को धक्का देते हैं और वो कुकी के पास दौड़कर जाते हैं और वो कुकी को जो है वो पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि कुकी 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 तुम्हें क्या हुआ? तुम देख तो ना, क्या हुआ? अब तुम्हें तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? और उसके बाद किम त्यांग भी उन्हें जैसे तैसे करके धक्का देकर उन कुकी के पास आ जाते हैं और वो कुकी को पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि कुकी कुकी तुम्हें तुम्हें क्या हुआ? तुम वो बहुत ही घबरा चुके होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डर चुके होते हैं और वो कहते हैं कि तो कुकी कहते हैं कि किम किम त्यांग आई लव यू। और वो ये कहकर ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो किम त्यांग कहते हैं कि कुकी अपनी आंखें खोलो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज अपनी आंखें खोलो। तो उसके बाद जो है जेके कहने लगते हैं कि उफ, इनका फैमिली ड्रामा बॉडीगार्ड। उसके बाद वो फिर से जिमिना को पकड़ लेते, तो जिमिना कहते हैं कि छोड़ो मुझे। तो जिमिना और किम त्यांग बहुत ही बुरी तरीके से रो रहे होते हैं और किम त्यांग जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो जेके को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं। वो रो भी रहे होते हैं और वो बहुत ही बुरी तरीके से जेके को मार रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कुकी को गोली मारने की। हाँ, वो बहुत ही बुरी तरीके से जेके को मारने लगते हैं। साहब, पूरे बॉडीगार्ड्स ने कीमतियों को पकड़ लिया होता है, फिर भी पूरे बॉडीगार्ड जो हैं कीमतियों को संभाल नहीं पा रहे होते हैं। वो जेके को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं। इतने बॉडीगार्ड्स होने का भी क्या ही फ़ायदा जब वो मार खा रहा है और उसे कोई संभाल ही नहीं पा रहा। तो कीमतियों बहुत ही बुरी तरीके से उसे मारने लगते हैं। उसके बाद जो है बॉडीगार्ड्स उसे कीमतियों को जैसे तैसे करके संभाल लेते हैं। तो कीमतियों कहते हैं कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आई किल यू। और जिमिना बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर रो रहे होते हैं। उसके बाद जो है कीमतियों को संभालने के बाद जेके कहने लगते हैं कि बहुत ही हिम्मत आ गई है तुझ में ना। सो उसके बाद जो है जेके जिमिना को देखते हैं जो बहुत ही बुरी तरीके से रो रहे होते हैं। तो उसके पास जाते हैं और वो कहते हैं कि बेबी आप क्यों रो रहे हो? ये तो कुछ भी नहीं है बेबी, अब तो बहुत कुछ होने वाला है। तो जिमिना जो है उसे कस कर एक स्लैप मारते हैं और वो कहते हैं कि आर यू क्रेजी, तुम्हारा दिमाग खराब है, पागल हो क्या तुम? तो वो कहते कि हाँ बेबी, मैंने जब से आपको देखा है मैं पागल हो चुका हूँ। तो वो कहते कि छे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम कैसी घटिया बातें कर रहे हो। एक शादीशुदा आदमी से तुम आखिर ऐसा कैसे कह सकते हो? कितने घटिया इंसान हो तुम। तो जेके कहने लगता है कि मैं घटिया नहीं हूँ बेबी, मैंने जब से आपको देखा है मैं आपके पीछे पागल हूँ। मैं आपको हमेशा खुश रखूँगा बेबी। तो वो कहते कि छे, क्या बकवास कर रहा है घटिया आदमी कहीं का, दूर रहो मुझसे। तो वो कहने लगते हैं कि अब तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, अब तो तुम मेरे साथ ही रहोगे, समझे? मुझे जो चीज़ एक बार पसंद आ जाती है मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ता। तो जिमिना कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है। और उसके बाद जो है फिर से कुकी के पास चले जाते हैं और कुकी को अपनी गोद पे लिटा लेते हैं और वो कहने लगते हैं कि कुकी कुकी अपनी आंखें खोलो, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, देखो तुम्हारे भैया तुम्हारे पास है, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो ना। बट कुकी तो बेहोश हो गए होते हैं क्योंकि उनका इतना ब्लड लॉस हो चुका होता है। सो जिमिना बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगती है कुकी के पास बैठकर। वो कहने लगती है कि प्लीज़
प्लीज़ अपनी आंखें खोलो ना कुकी। उसके बाद जो है जेके कहने लगते हैं कि लगता है ये ऊपर जा चुका है। तो उसके बाद फिर से जिमिना उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। जिमिना फिर से उसे एक थप्पड़ मार देते हैं और वो बहुत ही गुस्से से जो है जेके को घूरने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें कहने की। हाँ, ये मेरा भाई है, खबरदार अगर इसके बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तो वो कहता है कि बेबी, तुम्हारी हर अदा पे मैं फ़िदा हूँ, तुम्हारी इसी चीज़ पे तो मैं फ़िदा हो गया तुमसे। पहली बार मिलते हुए, पहली बार तुम्हें जब देखा मैं तभी तुम पे फ़िदा हो गया। उसके बाद जो है वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस इन लोगों को पकड़ लेती है। उसके बाद पुलिस आते हैं और उसके बाद जेके को वो सारे लोग पकड़ लेते हैं। तो जेके कहते हैं कि जस्ट वेट एंड वॉच बेबी, मैं फिर से आऊँगा तुम्हारे पास। तो जिमिना कहते हैं कि खबरदार अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, समझे। और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो है वो सारे के सारे कुकी के पास जाते हैं और कुकी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद उसका जो है ऑपरेशन चल रहा होता है। तो सारे के सारे बाहर होते हैं और जिमिना बहुत ही बुरी तरीके से रो रहे होते हैं। किम त्यंग भी बहुत ही बुरी तरीके से रो रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वो ठीक हो। और जिमिना भी कह रहे होते हैं कि क्या वो ठीक हो जाएगा ना, उसे कुछ तो नहीं होगा। तो शुगा कहते हैं कि उसे कुछ नहीं होगा। सारे के सारे जो है हॉस्पिटल के बाहर बहुत ही परेशान बैठे होते हैं। तो उसके बाद डॉक्टर आते हैं। सो किम त्यंग जो है डॉक्टर के पास दौड़ के जा लेते हैं और वो पूछने लगते हैं कि क्या क्या वो ठीक है। सो किम त्यंग के पूछने पर डॉक्टर कहते हैं कि दोनों के दोनों ठीक है, थैंक गॉड कि उनका कुछ ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं हुआ है। सो किम त्यंग कहते हैं कि दोनों के दोनों, आपके कहने का क्या मतलब है डॉक्टर। सो डॉक्टर कहते हैं कि क्या आपको नहीं पता। सो किम त्यंग कहते हैं कि क्या डॉक्टर, मुझे क्या पता होना चाहिए। सो डॉक्टर कहते हैं कि आपके हस्बैंड जो हैं वो पेट से हैं। सो किम त्यंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि व्हाट, बट मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या मतलब कि आपको नहीं पता? 3 महीने हो चुके हैं उनकी प्रेगनेंसी को और आपको अब तक भी नहीं पता। सो किम त्यंग कहने लगते हैं कि क्या मैं उससे मिल सकता हूँ, क्या मैं कुकी से मिल सकता हूँ। सो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, आप उनसे मिल सकते हैं, बट शायद आपको अपनी पट्टी करवा लेनी चाहिए क्योंकि आपको भी बहुत सारे चोट लगे हैं। सो किम त्यंग कहते हैं कि ओके डॉक्टर। सो डॉक्टर जो है एक नर्स को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि इन्हें जो है, सो उसके बाद जाते हैं और किम त्यंग की पट्टी अब कंप्लीट हो चुकी थी, एमए की पट्टी हो चुकी थी। सो उसके बाद जो है किम त्यंग जंगकुकी के पास जाते हैं। उसके बाद जो है किम त्यंग जंगकुकी के पास जाते हैं और वो जंगकुकी का हाथ होल्ड कर लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि हम दोनों का बेबी आने वाला है, पर तुमने ऐसा क्यों किया कुकी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, आखिर क्यों नहीं बताया तुमने मुझे। किम त्यंग जो है जंगकुकी का हाथ होल्ड कर लेते हैं और उसके बाद जो है जंगकुकी के पास ही वो एक रात के लिए वो जंगकुकी के पास ही रुक जाते हैं। तो उसके बाद जो है हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है। कल सुबह के सीन में हम देखते हैं कि किम त्यंग जो है ऐसे ही जंगकुकी का हाथ होल्ड कर कर ऐसे ही उसके पास रात भर ही बैठे थे, वो सोए नहीं थे। सो उसके बाद जो है जंगकुकी को होश आता है। सो किम त्यंग पूछने लगते हैं कि क्या तुम ठीक हो, अब क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। सो किम त्यंग कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो और क्या हमारा बेबी ठीक है। सो जंगकुकी कहते हैं कि बेबी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, कौन सा बेबी, कहाँ का बेबी। तो किम त्यंग कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता। सो जंगकुकी कहते हैं कि क्या नहीं पता। सो किम त्यंग कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो जंगकुकी कहते हैं कि क्या, तो तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं एक मैन हूँ और मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ। ये भी सेम ही ये भी सेम जो है जिमिना की तरह ही सवाल जवाब कर रहे होते हैं। तो जंगकुकी कहते हैं कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं पेट से हूँ, बट तुम अगर तुम कह रहे हो तो ये सच ही होगा। तेई तेई। जंगकुकी पहली बार किम त्यंग को तेई तेई बोलते हैं। सो किम त्यंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि
क्या मैं अपनी बेबी को फ़ील कर सकता हूँ? तो जंगकुकी कहते हैं कि हाँ। सो उसके बाद जो है किम त्योंग जो है अपने सर को जो है जंगकुकी की बेली पर लेके जाते हैं और वो बेबी को फ़ील करने लगते हैं। सो जंगकुकी जो है उसके सर के बालों को सहलाने लगते हैं। तो उसके बाद किम त्योंग उसकी बेली पर ही अपना सर रख के सो जाते हैं, क्योंकि किम त्योंग रात भर सोए नहीं थे, बस जंगकुकी के पास ऐसे ही बैठे हुए थे। सो वो सो जाते हैं। सो उसके बाद जो है जंगकुकी की पूरी फैमिली जो है यहीं पर आ रही होती है। तो उसके बाद जंगकुकी कहते कि दादी शांत, ये अभी अभी सोए हैं। सो उसके बाद जिमिना कहते हैं कि वाह, मेरे भाई को बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है अपने हस्बैंड की। हाँ। सो वो कहते हैं कि ये रात भर ऐसे ही जगे हुए थे, ये अभी अभी बस सोए हैं। सो प्लीज़ इन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। सो उसके बाद जो है वो सारे के सारे लोग बाहर चले जाते हैं। और उसके बाद जो है किम त्योंग की दादी खिड़की से जंगकुकी को देखने लगती है। जंगकुकी जो है किम त्योंग का बाल ऐसे ही खेल और जंगकुकी ऐसे ही प्यार से किम त्योंग को देख रहे होते हैं। जंगकुकी जो है उसके बाद किम त्योंग को बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें जो है उसकी दादी भी देख रही होती है। सो उसके बाद जो है जंगकुकी जो है उसकी चिक पर किस करते हैं और वो कहते हैं कि आप सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं तेई। सो उसकी दादी ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद जो है हमें यहाँ से एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि किम त्योंग की मॉम जब उस फ़ोटो को देखकर मुस्कुरा रही होती हैं। सो उस टाइम जो है किम त्योंग की दादी ने उसे कॉल किया होता है। सो कॉल रिसीव करने के बाद वो कहती है कि उसके बाद किम त्योंग की मॉम जो है कॉल रिसीव करने के बाद कहती हैं कि मॉम, नमस्ते मॉम, क्या आप ठीक हैं? तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बट अभी तुम किसकी तस्वीर देखकर मुस्कुरा रही हो बेटा? तो वो कहती हैं कि मॉम, मैंने अपने दोनों बेटों के लिए दोनों लड़कों को चूज़ किया है। मुझे नहीं पता कि वो दोनों लड़के कैसे होंगे, बट मुझे लगता है कि यही दोनों इन दोनों के पार्टनर के रूप में बहुत ही बेस्ट होंगे। सो उसकी मॉम कहती हैं कि अगर तुमने पसंद किया है तो वो लड़के ज़रूर ही अच्छे होंगे। उसके बाद जो है यहाँ से फ्लैशबैक ख़त्म होता है और किम त्योंग की दादी कहती है कि सच में बेटा, तुम्हारी पसंद बहुत ही अच्छी है। सो किम त्योंग की दादी कहती है कि सच में तुम्हारी पसंद बहुत ही अच्छी है। पता नहीं अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं इन जैसा पार्टनर ढूंढ पाती या फिर नहीं, मैं ये कह ही नहीं सकती। बट तुम्हारी चॉइस सच में बहुत ही अच्छी है बेटा। काश कि बेटा तुम हम लोगों के पास होती तो तुम देख पाती कि ये लोग कितने खुश हैं। और और वो ये सारी चीज़ें कहकर जो है वहाँ से मुस्कुराकर चली जाती हैं। उसके बाद जो है जिन, ललिता, आरएम, जिहो पाकर कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम दोनों को, और वो लोग भी अभी अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। सो किम त्योंग जो है नींद से उठ जाते हैं और उसके बाद जो है वो जंगकुकी की तरफ देखते हैं। तो जंगकुकी उसे ही देख रहे होते हैं। तो जंगकुकी कहते हैं कि मेरा छोटा टाइगर आखिर उठ गया। हाँ। सो किम त्योंग कहते हैं कि आखिर तुम मुझे टाइगर क्यों बुला रहे हो, मेरा नाम टाइगर थोड़ी ना है। सो जंगकुकी कहते हैं कि अच्छा, तुमने टाइगर की तरह जिस तरीके से मेरी हालत की, उससे मैं तुम्हें टाइगर ना बुलाऊं तो और क्या ही बुलाऊं? तो तुम्हें मैं याद दिलाऊं कि तुमने मेरे साथ क्या किया? सो किम त्योंग कहते हैं कि रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम मेरे प्यारे रैबिट हो। सो जंगकुकी कहते हैं कि क्या कहा तुमने, मैं तुम्हारा रैबिट हूँ? सो किम त्योंग कहते हैं कि हाँ, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट और पोलाइट नेचर के हो और तुम बिल्कुल एक रैबिट। किम त्योंग कहते हैं कि तुम एक रैबिट की तरह दिखाई देते हो और तुम्हारी स्माइल एक बनी की तरह है, माय बनी बॉय। सो उसके बाद कहते हैं कि ज़्यादा रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है माय क्यूटी टाइगर, पहले आप जाइए और फ्रेश हो जाइए, मैंने खाना मंगवा दिया है और आपके कपड़े भी दादी लेकर आ गई हैं। सो आप बाथरूम में जाकर फ्रेश हो जाइए और उसके बाद हम दोनों नाश्ता करेंगे। सो उसके बाद कहते हैं कि ओके माय क्यूट बनी, और उसके बाद वो जाकर फ्रेश हो जाते हैं और उसके बाद वो आते हैं और वो कहते हैं कि सो किम त्योंग कहने लगते हैं कि क्या तुम नाश्ता नहीं करोगे? सो जंगकुकी कहते हैं कि हम दोनों साथ में नाश्ता करेंगे और उसके बाद जो है वो दोनों खाना खाने लगते हैं।
सो गाइस, ऐसे ही देखते देखते टाइम थोड़ा गुजरता है। उसके बाद जो है जन्कुकी अब ठीक हो चुके थे। सो जन्कुकी को हॉस्पिटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका होता है। सो वो घर आ जाते हैं। सो उसकी दादी जो है उसका वेलकम करती है और वो कहने लगती है कि अब तुम दोनों ऐसी हालत में कहीं भी नहीं जाओगे। सो कुकी और जिमिना कहने लगते हैं कि जी दादी। जिमिना कहने लगते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। सो उसके बाद जो है वो कुकी को लेकर जा ही रहे होते हैं। सो कीमते कुकी का हाथ पकड़ लेते हैं और जिमिना का हाथ जो है शुगा पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। तो कुकी कहते हैं कि कुकी और जिमिना शॉक्ड होते हैं क्योंकि इन दोनों ने दोनों का हाथ ही पकड़ लिया होता है और ये दोनों के दोनों ही कह रहे होते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। सो उसके बाद जो है कहते हैं कि ओके, हम चारों के चारों एक ही साथ चलते हैं ना। सो उसके बाद चारों के चारों एक ही जगह पर बैठे होते हैं और वो लोग जो हैं घूर रहे होते हैं एक दूसरे को। तो उसके बाद कहते हैं कि उसके बाद कुकी कहते हैं कि अब क्या हुआ, अब आप दोनों को फिर से क्या हो गया, अब दोनों हम दोनों को ऐसे क्यों घूर रहे हैं। तो तुम दोनों क्या बात करने वाले थे। तो कहते कि सो उसके बाद कुकी कहने लगते हैं कि आप दोनों को क्यों जाननी है हमारी बात, और वैसे भी आप दोनों अपने काम से काम रखिए ना, अब दोनों हमारे बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हैं। सो वो कहते हैं कि क्या मतलब है कि टांग अड़ा रहे हैं, हम तुम्हारे हस्बैंड हैं और हमें जानने का पूरा हक है। और ये दोनों कहने लगते हैं कि हस्बैंड, और वे दोनों जो है उठकर वहाँ से चले जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि रुक जाओ, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। फिर भी वो दोनों नहीं सुनते, वो दोनों चले जाते हैं। तो उसके बाद जो है दोनों भाई एक ही जगह पर बैठे होते हैं और वो सोचने लगते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद इन दोनों की चाल ढाल और इन दोनों की बातें तो देखो कैसे चेंज हो गई हैं। तो शुगा कहते हैं कि हाँ भाई, तो सच ही कह रहा है, ये दोनों देख कैसे बदल गए हैं प्रेगनेंसी के बाद। सच में पता नहीं इन दोनों को क्या ही हो गया है। उसके बाद जो है ये दोनों भाई भी वहाँ से चले जाते हैं इन दोनों के पीछे पीछे। तो ये दोनों जो हैं उन दोनों का हाथ फिर से पकड़ लेते हैं और ये दोनों भाई जो हैं उन दोनों को बहुत ही डीपली किस करने लगते हैं। किस करने के बाद जो है उन दोनों को छोड़ देते हैं क्योंकि वो दोनों ब्रीथ आउट होने लगे थे। सो उसके बाद जो है कहते हैं कि क्या अब तुम ठीक हो। सो वो दोनों जो है इन दोनों को मारते हुए कहते हैं कि क्या ठीक हो, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो, अभी तुम लोगों को समझ नहीं आता, हमारे क्यूट बेबी हमारे टमी में है, फिर भी तुम दोनों तुम दोनों तो कुछ भी नहीं हो सकता तुम दोनों का, छह। और वो दोनों जो है चले जाते हैं। उसके बाद जो है वो कहने लगते हैं कि ये दोनों तो नाराज़ हो गए, लगता है इन दोनों को अब मनाना पड़ेगा। तो उसके बाद कहते हैं कि हाँ भाई, इन दोनों को तो मनाना ही पड़ेगा, आखिर हम हस्बैंड जो हैं। सो उसके बाद जो है शाम का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद जो है शाम का सीन दिखाया जाता है और हम शाम के सीन में देखते हैं कि ये लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और ये लोग नाश्ता कर रहे होते हैं और ये नाश्ता करने के साथ साथ दोनों झगड़ भी रहे होते हैं और ये दोनों जो हैं बहुत ही लवी डबी हो रहे होते हैं। इन चारों का रोमांस जो है आंखों आंखों में चल रहा होता है और ये आंखों आंखों में लवी डबी हो रहे होते हैं। तो उसके बाद जो है शुगा कहने लगते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे माय बेबी। तो जिमिना कहते कि कहाँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाने वाला, उस टाइम तुम मुझे शिमला लेकर गए और पता नहीं ये हालत कर दी मेरी। तो वो कहते कि प्लीज़ ना, चलो ना बेबी। तो उसके बाद कहते कि ओके। और उसके बाद किमत्योंग किमत्योंग जो है कुकी से पूछने लगते हैं। सो कुकी कहते हैं कि क्यों, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं। सो किमत्योंग कहते कि मैंने कहा ना चलो मेरे साथ। तो जंगकुक कहते कि हाँ पर तुम मुझे डांट क्यों रहे हो। सो कहते कि आई एम सॉरी माई बेबी, बट मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ ना, आप मेरी बात नहीं मान रहे थे इसलिए, तो अब चलो ना मेरे साथ। तो उसकी दादी कहती है कि अब तुम दोनों इन दोनों को लेकर कहाँ जा रहे हो। सो शुगार शुगार कीमतें कहने लगती कि दादी आप चुप ही रहिए, आपको कुछ नहीं पता। सो उसके बाद उसकी दादी कहती है कि ओके, तुम अपनी वाइफ को जहाँ चाहे वहाँ लेकर जाओ। और उसके बाद जो है वो चली जाती है अपनी बेडरूम में। उसके बाद जो है कीमती अंग जो है जंकुकी की आंखों को एक पट्टी से कवर कर देते हैं
और उसे जो है एक खूबसूरत जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था। जहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उस जगह को डेकोरेट किया गया था। और उसके बाद जो है वो जनकुकी की आंखों से उस पट्टी को निकालते हैं। सो जनकुकी जो है पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं और वो पूरी जगह का जो है वो देखने लगते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल तरीके से इस जगह को डेकोरेट किया गया है। और वो पूरी जगह पर घूमने लगते हैं। सो किम्तियों कहते हैं कि संभल कर, तुम्हें हमारे बेबी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है ना। सो कहते कि तुम्हें लगता है कि सो जनकुकी कहने लगते हैं कि मुझे लगता है आपको मेरी चिंता है ही नहीं, क्योंकि आप सिर्फ बेबी आने के बाद मुझे छोड़ ही देंगे। ये भी सेम क्वेश्चंस जिमिना की तरह इससे पूछते हैं। तो ये कहते हैं कि नहीं बेबी, मेरी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और किम्तियों उसके बाद जो है घुटनों के बल नीचे बैठ जाते हैं और जनकुकी का एक हाथ जो है उन्होंने पकड़ा होता है। और उसके बाद जो है वो अपनी जेब से एक बॉक्स निकालते हैं जिसमें कुकी की ही वही ब्रेसलाइट होती है। वो उस ब्रेसलाइट को जनकुकी को पहना देते हैं और वो कहते हैं कि कुकी से कहते हैं कि विल यू मैरी मी माई बेबी। तो कुकी ये बात सुनकर रोने लगते हैं और वो सर हिलाकर उसका आंसर देते हैं कि हाँ। सो उसके बाद जो है किम्तियों जनकुकी को हक कर लेते हैं और वो जनकुकी जो है रो रहे होते हैं। सो किम्तियों कहते हैं कि प्लीज़ बेबी, तुम अगर इस तरीके से रोगे तो हमारे बेबी पर बुरा असर पड़ेगा ना। सो वो कहते हैं कि तो क्या चाहते हैं कि मैं ना रोऊं। तो किम्तियों कहते हैं कि हाँ, मैं सिर्फ अपने बेबी को हंसते हुए देखना चाहता हूँ, इस तरीके से रोते हुए नहीं। सो उसके बाद जो है जनकुकी अपने आंसू पोंछ लेते हैं और वो कहते हैं कि आपको पता है, ये ब्रेसलाइट मेरी मॉम की आखिरी निशानी है। जब मैं इस दुनिया में आया, भले ही मैंने अपनी मॉम को नहीं देखा, बट उनकी ये ब्रेसलाइट हमेशा मेरे पास रही है। बट मुझे लगा कि मैंने ये ब्रेसलाइट खो दी। थैंक यू कि मेरी मॉम की ब्रेसलाइट आपने संभाल कर रखी। तो किम्तियों कहते हैं कि ये उस इंसान की ब्रेसलाइट है जिस इंसान को मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, और उसकी कोई भी चीज़ हो मैं हमेशा संभाल कर रखूँगा, चाहे वो खुद ही क्यों ना हो। तो उसके बाद जो है वो उसे फिर से हग कर लेते हैं और उसके फोरहेड पर किस करते हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आई लव यू कुकी। तो कुकी कहते हैं कि आई लव यू तेई तेई। उसके बाद जो है जिमिना और शुगा को दिखाया जाता है जहाँ पर जिमिना कह रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या है, इतना अंधेरा क्यों है, आखिर तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए, यहाँ पर तो लाइट भी नहीं है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ 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 ना यहाँ का लाइट ऑन करो ना। सो उसके बाद जो है शुगा वहाँ का लाइट ऑन करते हैं तो वो देखते हैं कि ये इस जगह को इतनी ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया है और ये जगह कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो जिमिना ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो शुगा को हग कर लेते हैं। सो उसके बाद शुगा कहते हैं कि तुम्हें पसंद आया। सो उसके बाद जिमिना कहते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो उसके बाद जो है शुगा भी घुटनों के बल नीचे बैठ जाते हैं और वो जिमिना को कहने लगते हैं कि विल यू मैरी मी। तो शुगा भी ऐसा ही कहते हैं। तो जिमिना जो है रोते हुए अपना सर हिला देते हैं और वो कहते हैं कि हाँ। उसके बाद जो है शुगा जो है जिमिना को एक रिंग पहनाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू। उसके बाद जो है गाइस उसकी दादी के पास ये दोनों के दोनों जाते हैं। किम्तियों और शुगा दादी से पूछने लगते हैं कि दादी, हम दोनों फिर से शादी करना चाहते हैं। तो उसकी दादी कहती है कि क्या, तुम दोनों फिर से शादी करना चाहते हो, पर किससे? तो किम्तियों और शुगा कहने लगते हैं कि दादी, जब हम दोनों की शादी हुई थी तब हम दोनों की शादी में हम बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बट हम इस बार जो है हम नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि
हम दोनों की शादी जब हुई थी, हम दोनों के बीच सिर्फ लड़ाई हुई थी और उससे भी ज़्यादा हमारी शादी की शुरुआत एक लड़ाई से हुई थी। उसके बाद जो है कीमती कहने लगते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ जन-कुकी और अपने बेबी के साथ। तो शुगा भी सेम ही कहते हैं। तो उसकी दादी कहती है कि ओके, तुम दोनों की शादी हम दोबारा से करवाएंगे। तो कीमती की दादी कहने लगती है तो ठीक है, मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को तुम दोनों की शादी में बुलाऊंगी। तो वो कहते हैं कि ओके दादी। और उसके बाद जो है कुछ दिनों का टाइम दिखाया जाता है। अब जो है हमें कुछ दिनों का सीन दिखाया जाता है और अब जो है इन लोगों की प्रेगनेंसी को 7 महीने हो चुके हैं। तो गाइस इनकी शादी जो है आज ही होती है। तो उसके बाद जो है शादी में सब लोग आए होते हैं। इनकी शादी में जो है जिन, जेहोप, ललिजा, आरएम और इनवू और प्रीत भी आए होते हैं। उसके बाद जो है हमारी क्यूट कुकी को दिखाया जाता है जो बेटिंग ग्राउंड में होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मैं कितना मोटू हो गया हूँ। तो हमारे प्यारे कुकी कहने लगते हैं कि मैं कितना मोटू हो गया हूँ ना। सो कीमतियों कहते हैं कि बेबी आप मोटू नहीं हुए हो, आपका बस टमी बढ़ गया है। बट मेरा टमी इतना क्यों बढ़ गया है? तो कीमतियों कहते हैं कि बेबी हमारा बेबी है ना तुम्हारी टमी में, इसलिए इतना बढ़ गया है। सो हमारे प्यारे कुकी कहने लगते हैं कि मुझे पर ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा बेबी अभी उछल कर बाहर आ जाएगा। सो कीमतियों जो है उसके बाद उसके टमी में जो है अपना सर रखते हैं और वो बेबी की किक को फील करने लगते हैं। सो वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? मैं बेबी को फील कर रहा हूँ। तो कहते कि बट ऐसे थोड़ी ना फील होगा, वो मुझे किक मार रहा है, देखो ना। तो कहते कि बेबी तुम शांत रहो ना, अभी हमारी शादी है और तुम अभी से मजाक कर रहे हो। सो जनकुकी कहते कि मैं मजाक नहीं कर रहा, बेबी मुझे किक मार रहा है, देखो ना। तो कहते कि अब चुप रहो और सीधे सीधे नीचे चलो। उसके बाद जो है शुगा और जिमिना को दिखाया जाता है जहाँ जिमिना भी सेम ही क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। सो शुगा कहते हैं कि अपना मजाक करना बंद करो और नीचे चलो, हम दोनों की शादी है ना आज। तो वो लोग जो है नीचे चले जाते हैं। सो उसके बाद जो है ये चारों के चारों नीचे जाते हैं। सो नीचे जाने के बाद जो है फादर जो है अपनी रिचुअल स्टार्ट करते हैं और उसके बाद वो दोनों को कहते हैं कि अपनी रिंग एक्सचेंज कर लीजिए। ये दोनों पहले की तरह ही अपनी रिंग एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद फादर कहते हैं कि आप दोनों किस कीजिए। और जैसे ही गाइस ये दोनों किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जनकुकी और जिमिना का पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है। सो उसकी वजह से वो दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। सो ये लोग दर्द के मारे बहुत ही चिल्ला रहे होते हैं। तो शुगा और कीमतियोंग जो है उन दोनों से पूछने लगते कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे टमी में दर्द हो रहा है? सो उसके बाद जो है प्रीत उसके पास आते हैं और वो कहते हैं कि अरे तुम लोग इन लोगों से पूछना बंद करो और इन दोनों को गोदी में कैरी करके हॉस्पिटल लेकर जाओ, ऐसा लगता है कि इनकी डिलीवरी टाइम हो चुकी है। सो उसके बाद जो है ये दोनों उसे गोद में कैरी कर लेते हैं और इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसके बाद जो है इन दोनों को ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है, कि लेकर जाया जाता है और इन दोनों का ऑपरेशन किया जाता है क्योंकि ये तो बॉय है ना, तो ऑपरेशन तो करेंगे ही। तो हमें उसके बाद जिमिना को दिखाया जाता है जहाँ पर जिमिना को एक क्यूट सी बेबी गर्ल हुई होती है और डॉक्टर बाहर आके कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक क्यूट बेबी गर्ल हुई है और वो बहुत ही हेल्दी हुई। आपकी बेबी और आपके हस्बैंड जो हैं बहुत ही हेल्दी हैं। सो शुगा कहते हैं कि थैंक यू डॉक्टर। उसके बाद जो है कीमतियों पूछने लगते हैं कि डॉक्टर क्या जनकुकी और मेरा बेबी? तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा क्योंकि उनकी अभी इतनी उम्र भी नहीं थी और इसी उम्र में वो प्रेग्नेंट हैं और उनका ज़्यादा ब्लड लॉस भी हो चुका है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद डॉक्टर ये कहकर फिर से अंदर चले जाते हैं। सो उसके बाद जो है कीमतियों अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि हे भगवान, प्लीज़ मेरी बेबी और मेरे कुकी को सेव कर दो, प्लीज़ उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, चाहे तो मेरी जान ले लो बट वो लोग ठीक रहें प्लीज़, वैसा रिक्वेस्ट करने लगते हैं। सो उसके बाद शुगा कहते हैं कि डोंट वरी,
तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। और उसके बाद जो है किम त्योंग शुगाह्योंग को हक कर लेते हैं और वो जो है रोने लगते हैं। बट जंगकुक की हालत बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी थी और वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थे। तो डॉक्टर जो हैं ये उम्मीद करना छोड़ ही चुके थे कि इन दोनों में से किसी एक की जान ही बचा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही वीक हैं और इनकी बॉडी भी बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो डॉक्टर कहने लगते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को बचा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर फिर से कीमतियों के पास जाते हैं और वो पूछते हैं कि आपको। सो डॉक्टर कहने से बहुत ही हिचकिचा रहे होते हैं। सो कीमतियों पूछने लगते हैं कि क्या हुआ डॉक्टर, आखिर क्या बात है। तो उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि हमें लगता है कि आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, इस वजह से हम उन्हें या फिर उनकी बेबी को बचा सकते हैं। सो किम त्योंग कहते हैं कि प्लीज़ जंगकुकी को बचाइए। सो वो डॉक्टर कहते हैं कि यह आपका आखिरी डिसीजन है। तो किम त्योंग कहते हैं कि हाँ, मेरे लिए जंगकुकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनसे ज़्यादा और मेरे लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लीज़ डॉक्टर जंगकुकी को बचाइए। तो उसके बाद उसके बाद जो है वो डॉक्टर फिर से ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं और फिर से ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। उसके बाद जो है डॉक्टर बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि मिस्टर किम त्योंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेबी और बेबी और बेबी और जंगकुकी दोनों ही सेफ हैं। हमें लगा था कि हम बेबी और जंगकुकी में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, बट खुशी की बात यह है कि दोनों की दोनों ही ठीक हैं और आप थोड़ी देर बाद उनसे मिल भी सकते हैं। सो किम त्योंग कहते कि थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर कहते कि इट्स ओके, ये हमारा फ़र्ज़ है। उसके बाद जो है जिमिन और कुकी को दिखाया जाता है। ये दोनों जो हैं, इन दोनों के बेड जो हैं आमने सामने होते हैं। सो कुकी जो है वो बेहोश होते हैं, क्योंकि उनका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इतना ब्लड लॉस होने की वजह से वो थोड़ी बेहोश होते हैं। सो उसके बाद जो है जिमिना कुकी को देखते हैं और वो कुकी को उठाने लगते हैं। सो एक नर्स कहती है कि प्लीज़ आप इन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि इनका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। सो उसकी वजह से ये थोड़ी बेहोश हैं, थोड़ी देर बाद इनका होश आ जाएगा। सो वो कहते हैं कि जी। सो उसके बाद वो नर्स बाहर चली जाती है। तो बाहर जो है शुगा और किम त्योंग खड़े होते हैं। सो वो पूछने लगते हैं कि क्या मैं क्या मैं कुकी से मिल सकता हूँ। सो वो नर्स कहती है कि हाँ, आप दोनों से मिल सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो दोनों के दोनों अंदर जाते हैं और सारे के सारे लोग वहीं पर आए होते हैं। उसकी दादी भी आई होती है। सो उसकी दादी जो है इन दोनों की बेबी को देखकर कहने लगती है कि ये तो शुगा पे गया है, तुम्हारा बेबी तो सच में शुगा की तरह दिख रहा है जिमिना। वो ऐसा कहने लगती हैं और वो कुकी के पास जाती हैं और कुकी की बेबी को देखकर कहती है कि ये तो बिल्कुल किम त्योंग जैसा दिख रहा है। हाँ, किम त्योंग जो है वो रो रहे होते हैं अपनी बेबी को देखकर और जंगकुकी की ऐसी हालत देखकर वो रो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि दादी, बट कुकी को कब होश आएगा। तो उसकी दादी भी रो रही होती है और वो कहती है कि डॉक्टर ने कहा है ना कि उसे थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा। प्लीज़ तू ऐसे आकर करेगा तो फिर कैसे होगा। तू शांत रहना। तो उसकी दादी कहने लगती है कि अगर कुकी तुझे ऐसी हालत में देखेगा तो सोच उसे कितना दुख होगा, उसे कितनी तकलीफ होगी कि तुम ऐसे कमज़ोर पड़ गए ऐसे टाइम में। तो किम त्योंग कहते कि दादी, बट मैं क्या करूं, मैं कुकी को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। सो शुगा कहने लगते हैं कि किम त्योंग, दादी सच कह रही हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर कुकी को कितना बुरा लगेगा कि तुम ऐसे बच्चों की तरह रो रहे थे। प्लीज़ चुप हो जाओ। उसके बाद जो है किम त्योंग चुप हो जाते हैं और जंगकुकी का हाथ होल्ड कर लेते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज़ कुकी, अपनी आंखें खोलो, देखो हमारा बेबी कितना क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखाई देती है, इसकी आंखें बिल्कुल तुम पर गई हैं। देखो ना कुकी, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो ना। सो उसके बाद जो है कुकी को हल्का हल्का होश आता है और वो अपने धीरे से आंखें खोल कर कहते हैं कि तेई तेई। सो कहते हैं कि कुकी
तुम्हें तुम्हें होश आ गया? तुम ठीक हो ना? तो कुकी कहता है कि मैं ठीक हूँ। और हमारा बेबी? तो किम त्योंग जो है बेबी को अपने हाथों में कैरी कर लेते हैं और वो जंगकुकी को दिखाने लगते हैं। तो जंगकुकी कहते हैं कि उसके छोटे से एक उंगली को पकड़ कर कहते हैं कि ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा है ना? तो किम त्योंग कहते हैं कि हाँ, और इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रही हैं, एक हिरन की तरह। और वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। और उसके बाद जो है किम त्योंग जंगकुकी के फोरहेड पर किस करते हैं और वो कहते हैं कि कुकी, तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। और उसके बाद जो है हॉस्पिटल में ही कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। उसके बाद जो है हॉस्पिटल से जंगकुकी डिस्चार्ज होते हैं। ये दोनों के दोनों डिस्चार्ज होकर जैसे ही घर आते हैं, घर को पूरी तरीके से डेकोरेट किया होता है। पूरे घर को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया होता है। सो जंगकुकी और जिमिना पूछने लगते हैं कि दादी, ये क्या है? तो उसकी दादी कहती है कि ये इसलिए है क्योंकि अब मेरे कीमतियों की दादी कहती है कि ये इसलिए है क्योंकि अब इस घर में बच्चों की किलकारी गूंजेगी और ये अपने नन्हे नन्हे पैरों से इस घर के चारों तरफ भागने लगेंगे, इसलिए। और तुम दोनों की शादी की सालगिरह भी तो है। तो वो कहते हैं कि ओह दादी, हम तो भूल ही गए थे। तो उसके बाद कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब घर के अंदर आ जाओ हमारी क्यूट क्यूट बेबीज़ को लेकर। तो लोग बेबीज़ को लेकर अंदर जाते हैं और उसके बाद जो है सारे के सारे उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि थैंक यू। उसके बाद जो है जीन, RM, ललिसा और जेहोब कहने लगते हैं कि 1 सेकेंड, बट ऐसे कैसे? आप दोनों ने तो शादी की और एक रस्म को पूरी की ही नहीं थी। तो वो कहते हैं कि क्या, किस करने की रस्म? तो कहते कि नहीं नहीं, ऐसी रस्म नहीं, वो रस्म जब दोनों फूल फेंकते हैं, लेकिन आपने तो फूल फेंका ही नहीं। तो वो कहते हैं कि तो कोई बात नहीं, आज हम वो रस्म कर कंप्लीट कर देंगे। तो जिमिना और कुकी कहने लगते हैं कि बट यहाँ पर तो सब शादीशुदा है, यहाँ पर सिंगल कौन है? तो जिन जो है अपना हाथ उठा देते हैं और वो कहते हैं कि मैं भी सिंगल हूँ। और जेहो भी कहते हैं कि मैं भी सिंगल हूँ। और ललिसा हाथ उठाने वाली होती है तो ललिसा कहती है कि अरे नहीं, मैं तो भूल गई, मेरा बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी। और वो हाथ नीचे कर लेती है और वो कहती है कि आप दोनों जो है फूल कैच कर लेना। जिसे वो फूल मिला, इसका मतलब ये होगा कि अगली शादी उसी की होगी। तो उसके बाद ललिसा कहने लगती है कि ये फूल जिसने कैच किया, इसका मतलब ये होगा कि अगली शादी उसी की होने वाली है। सो उसके बाद जो है फूल फेंकने की रस्म ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद ललिता कहती है कि अरे 1 सेकेंड, RM, तुम भी तो सिंगल हो, तुम भी आ जाओ। सो उसके बाद जो RM भी वहीं पर आ जाते हैं। सो उसके बाद जो है ये ऐसे टर्न हो जाते हैं और वो फूल फेंकने लगते हैं। जेहोप और जिन जो है फूल कैच करने के लिए जैसे ही दौड़ रहे होते हैं, वो RM जो है जिन की कमर को पकड़ लेते हैं और जिन को ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से जिन जो है वो फुल कैच कर लेते हैं। और उसके बाद जो है RM का पैर स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। सो उसके बाद जो है RM और जिन का किस हो जाता है और जिन और RM जो है दोनों को घूरने लगते हैं। बहुत ही बड़ी बड़ी आंखों से एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वो शॉक्ड होते हैं। वो दोनों ऐसे कि ऐसे ही गिरे हुए होते हैं। तो उसके बाद जो है सारे के सारे देख कर कहने लगते कि ओहो, तो इसका मतलब ये है कि अगली शादी इन दोनों की होगी। तो उसके बाद जो है जैसे तैसे करके उठते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? मेरे कहने का मतलब था कि ये आप लोग कैसी बातें कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता। वो दोनों बहुत ही शर्मा रहे होते हैं। उसके बाद जो है जिन को उसकी मॉम का कॉल आता है और RM को उसके डैड का। और वो दोनों कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है और तुम्हें उसी लड़के से ही शादी करनी होगी। सो ये सारी बातें सुनकर वो सैड हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। तो जिनकी मॉम कहने लगती कि तुम्हें शादी उसी लड़के से ही करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
और आरएम के डैड कहने लगते हैं कि तुम्हें उसी लड़के से शादी करनी होगी। और उसके बाद जो है इन दोनों के मम्मा डैड जो है कहने लगते कि मैं अभी उस लड़के की फ़ोटो तुम्हें भेज रहा हूँ और तुम उसी से ही शादी करोगे। सो ये दोनों जो है एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कि क्या क्या हमारा साथ सिर्फ यहीं तक था। और उसके बाद जो है वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा ही रहे होते हैं तो जेहू पूछने लगते हैं इन दोनों से कि क्या हुआ, तुम दोनों आखिर अलग अलग डायरेक्शन में क्यों जा रहे हो। सो आरएम कहते हैं कि मेरे डैड ने मेरी शादी तय कर दी। जिन कहते हैं कि मेरी मॉम ने मेरी शादी तय कर दी। उसके बाद जो है उनके फ़ोन का नोटिफिकेशन बजने लगता है। सो वो जैसे ही अपना फ़ोन ओपन करके देखते हैं आरएम को जिन का फ़ोटो और जिन को आरएम का फ़ोटो उसकी मॉम डैड ने भेज दिया होता है। सो ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और उसके बाद जो है ये दोनों फिर से जाकर एक दूसरे को हग कर लेते हैं और एक दूसरे को फिर से किस करने लगते हैं। सो उसके बाद जो है सबके सब चिल्लाने लगते हैं और वो कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम दोनों की शादी को। उसके बाद जो है गाइस कुछ दिनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये चारों के चारों गाइस बहुत ही लवी डवी हो रहे होते हैं। दोनों के दोनों बहुत ही पर्सनली जन को क्या जिमिना को किस कर रहे होते हैं। सो उसकी दादी आकर कहती है कि अरे अरे रे कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे बेबी सामने बैठे हुए हैं और तुम चारों को कोई शर्म ही नहीं है, पर्सनली बस किस किए जा रहे हो। सो उसके बाद कीमतियंग और शुगा कहने लगते कि दादी हम और एक बेबी का प्लान कर रहे हैं। सो उसके बाद जो है उसकी दादी कहती कि क्या। सो कीमतियंग और शुगा कहने लगते कि यस दादी हमें और एक बेबी चाहिए, इनकी तरह क्यूट एंड गोलू मोलू सा। ये दोनों जो है ये कहकर जो है कीमतियंग और शुगा जो है दोबारा ही इन दोनों को किस करने लगते हैं। तो उसके बाद कहते कि तुम दोनों किस कंटिन्यू करो, मैं तुम दोनों के बच्चों को संभालती हूँ। हाँ इतनी बूढ़ी हो गई हो, थोड़ा तो लिहाज करो। तो वो कहती कि दादी प्लीज़ ना। तो उसकी दादी कहती कि हे भगवान पता नहीं इनका क्या होगा। और उसके बाद वो बच्चों को लेकर चली जाती हैं और इन लोगों का रोमांटिक मोमेंट जो है अब कंटिन्यू हो चुका था। उसके बाद जो है ये जो है इन दोनों को बेडरूम में लेकर जाते हैं और ये दोनों बहुत ही सो गाइस इन लोगों का फिर से रोमांटिक टाइम जो है स्टार्ट हो जाता है। सो सो गाइस हमारे प्यारे लवर की स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और आई होप गाइस कि ये स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आई हो। हमारी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है और गाइस हमारी एक न्यू स्टोरी आएगी जिसका नाम होगा माय हस्बैंड इज़ अ प्ले बॉय। आई होप गाइस कि ये स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगे क्योंकि ये स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इस स्टोरी में भी मैंने कीमतियों को टॉप देने का फैसला किया है क्योंकि आप लोगों ने कमेंट में बताया था कि कीमतियों को टॉप दीजिए। सो मैं कीमतियों को टॉप देने वाली हूँ स्टोरी में और आई होप कि ये स्टोरी भी स्टोरी की तरह ही अच्छी लगे।